बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहलत फरमाए अभी 50 बरस ही गुज़रे थे कि 61 हिजरी में इराक़ शहर कूफा से कुछ फासले पर करबला के मकाम पर यजीद के लश्कर ने फ़र्ज़ंद रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफ़र की हालत में इनके अहल व अयाल और साथियों समेत शहीद कर दिया। खिलाफत राशिदा का 30 साला दौर हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुकम्मल हो चुका था और फिर बादशाहत की इब्तिदा हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। जब 60 हिजरी में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद इनका जान नशीन बना, तब तख्त हुकूमत पर बैठते ही इसके लिए सबसे आम मसला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से बैत लेने का था, क्योंकि इन हज़रात ने यजीद को अमीर मुआविया का वाली तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हज़रात से यजीद को ये भी ख़तरा था कि कहीं इनमें से कोई खिलाफत का दावा न कर दे। इन वजूहात की बिना पर यजीद के पेश नज़र सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना था। लिहाजा इसने इन हज़रात मुक़द्दस से बैत लेना ज़रूरी समझा। चुनांचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन अक़बा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और साथ ही इन हज़रात मुक़द्दस से बैत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताज़ियत के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह खामोशी से बैत नहीं कर सकता और ना मेरे लिए इस तरह चुप करके बैत करना मुनासिब है। यजीद की बैत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिली तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वो नाअहल था और इसका तकर्रर भी खलफाए राशिदीन के इस्लामी तरीक़ा इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ हुआ था। जब अहले कूफा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल की खबर मिली और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम हज़ारों की तादाद में खतूत लिखे कि आप जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ़ ले आइए, खिलाफत आपके लिए खाली है, हमारे अमवाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, सब के सब आपके मुंतज़िर हैं, आपके सिवा कोई हमारा इमाम व पेशवा नहीं, आपकी मदद के लिए यहाँ हज़ारों का लश्कर हाजिर है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अहले कूफा के खतूत में इनके जज्बात, अक़ीदत व मोहब्बत, जान व माल कुर्बान करने की तमन्नाओं और कूफा आने की इल्तिजाओं को देखा तो फ़ैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा गया। चुनांचे आपने उन्हें अहल कूफा के नाम एक ख़त दिया और फरमाया कि आप कूफा जाकर बज़ाते खुद जाकर हालात का सही अंदाज़ा लगाकर हमें इत्तला दीजिए। अगर हालात वहाँ ठीक हुए मैं भी आ जाऊँगा, अगर नामुनासिब हूँ आप भी वापस तशरीफ़ ले आना। दर हकीकत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तजर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया तो इसकी हुकूमत तो सल्तनत दीन इस्लाम के लिए ख़तरा थी और इसी सबब से इसकी बैत मुनासिब नहीं थी और वो तरह तरह की तदबीरों और हीलों से चाहता था कि लोग इसकी बैत करें। इन हालात में कूफियों का यजीद की बैत से दस्तकशी करना और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से
तालिब बैत होना इमाम हुसैन पर लाजिम था कि इनकी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर इस वक़्त कूफियों की दरख्वास्त को कबूल ना फरमाते तो क़यामत के दिन अगर पूछा जाता कूफियों के इस मुतालबे का इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास क्या जवाब होता कि हम हर चंद दर पे हुए मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैत के लिए राज़ी ना हुए। यजीद के जुल्म व तशद्दुद की वजह से हमें बैत करना पड़ी। ये मसला ऐसा दरपेश आया जिसका हल बज़ाहिर इसके और कुछ न था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी दावत पर लबैक फरमाएं। अगरचे बहुत सारे सहाबा इस राय से मुत्तफ़िक नहीं थे और उन्हें कूफियों पर एतबार नहीं था, गोया कि ये यकीन करने की भी कोई वजह ना थी कि शहादत का यही वक़्त है। बहरहाल हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले कूफा की बेपनाह मोहब्बत व अकीदत को देखकर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में ख़त लिख कर भेजा कि हज़ारों अफराद ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है और यहाँ के सब लोग आपकी तशरीफ़ आवरी के मुंतज़िर हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इतला के बाद कूफा जाने का इरादा कर लिया और उधर कूफा में जो फसाद बर्पा हो चुका था इसकी आपको इतला नहीं हुई थी। रास्ते में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफियों की बेवफाई और हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिल गई थी। इस पर इमाम हुसैन के रुफ़का की आरा मुख्तलिफ हुई और एक बार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वापसी का इरादा फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद यही तय पाया कि सफ़र जारी रखा जाए और वापसी का ख्याल तर्क कर दिया जाए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस राय से इत्तफ़ाक़ किया और काफ़िला आगे चल दिया, यहाँ तक कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में पहुँचे। ये मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला से वाकिफ़ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वो जगह है जहाँ अहले बैत रिसालत को राह हक में अपने खून की नदियाँ बहानी होंगी। उन्हीं दिनों आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़ूर सैयदना आलम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर दस्ते अक़दस रख कर दुआ फरमाई, ए अल्लाह इमाम हुसैन को सब्र व अजर अता फरमा। फिर अब्ने ज़ियाद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ख़त भेजा कि यजीद की बैत करो। जब वो ख़त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा, आपने उसे पढ़कर फेंक दिया और ख़त लाने वाले कासिद से फरमाया कि इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। कासिद ने आकर अब्ने ज़ियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्ने ज़ियाद का गुस्सा बढ़ गया। इसने लोगों को जमा किया, फ़ौजें तैयार की और इनका सिपा सलार उमर बिन साद को बनाया। इब्ने साद 22,000 सवार और प्यादा लश्कर लेकर निवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ने चल पड़ा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहल व अयाल और साथियों से फरमा रहे हैं कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है। मैंने बाखुशी तमाम को मेरी तरफ से इजाज़त है। अभी रात बाकी है, जहाँ जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहले बैत में से एक एक को साथ ले जाओ।
اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم آپ کے ساتھ ہی اللہ کے راستے میں قربانی دیں گے۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانشینوں پر حملہ کر دیا۔ آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ وہ بدبخت شخص ہیں جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اس پر ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔